संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह गर्माता नजर आया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and no चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा विवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये मामला देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। खड़गे ने कहा कि नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं का मुद्दा बेहद गंभीर है। उन्होंने जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर हजारों छात्र जंतर मंतर पर जुटे हैं और उनके अनुसार वहां लाठीचार्ज भी हुआ है। खड़गे ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने और विरोध प्रदर्शन को बलपूर्वक रोकने का आरोप लगाया। खड़गे के बयान के बाद राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। यानी मॉनसून सत्र के पहले ही दिन नीट विवाद को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की तस्वीर साफ दिखाई दी। विपक्ष की मांग है कि नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं पर संसद में विस्तार से चर्चा हो। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को सदन में उठाने की मांग कर रहा है। वहीं लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा को भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसद नीट विवाद के साथ साथ राम मंदिर से जुड़े कथित दान राशि गबन के मामले पर भी चर्चा की मांग कर रहे थे। यानी संसद के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन और संसद के अंदर विपक्ष का हंगामा। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन नीट का मुद्दा पूरी तरह छाया रहा। अब बात करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां नीट विवाद और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है। संसद मार्च के ऐलान के बाद जंतर मंतर और संसद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई और कथित तौर पर लाठीचार्ज से जुड़ी कई खबरें और दावे सामने आए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन दावों को खारिज किया है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा हिंसा या लोगों को हिरासत में लेने की बात कही गई है। पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है और प्रदर्शन को पेशेवर तरीके से संभाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या गलत जानकारी का शिकार ना बने। पुलिस के मुताबिक संसद के मॉनसून सत्र को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में विस्तार से चर्चा होगी। एक तरफ विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लाखों छात्रों के भविष्य से जोड़कर सरकार से जवाब मांग रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन की ओर से सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की जा रही है। फिलहाल मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद की कार्यवाही हंगामे के बीच शुरू हुई है और नीट विवाद को लेकर सियासी गर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। जंतर मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर भी सबकी नजर बनी हुई है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होती है या फिर हंगामे के कारण कार्रवाई लगातार बाधित होती रहती है। इस पूरे मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर।